हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नफीस सर और ये है मेरा चैनल जिस पे मैं केमिस्ट्री न्यू सिलेबस 12 स्टैंडर्ड के 14th चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के एमसीक्यू बताने वाला हूं। ये एमसीक्यूज टेक्स्ट बुक में पेज 320 पर है। आइए देखते हैं फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। CH2OH CO CHOH 4 times CH2OH is an example of aldohexose, aldoheptose, कीटोटेट्रोस और कीटोहेप्टोस। सो डियर स्टूडेंट्स, कीटोहेप्टोस जो होता है दिस इज अ मोनोसेकेराइड विथ 7 कार्बन्स एंड अ कीटो फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये CO जो है वो कीटो ग्रुप है और टोटल कार्बन काउंट करेंगे 4 + 1 5 6 और ये 7। तो ये कीटोहेप्टोस है जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा और इस एमसीक्यू का आंसर होगा ऑप्शन डी, कीटोहेप्टोस। बढ़ते हैं सेकेंड एमसीक्यू की तरफ टेक्स्ट बुक की। ओपन चेन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन फॉर्मिल ग्रुप, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हमको सिलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ओपन चेन ग्लूकोज है जिसमें ये अल्डेहाइडिक ग्रुप है CHO फर्स्ट कार्बन से, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये ऊपर 6 कार्बन। लेकिन जब क्लोज चेन यानी कि पायरेनोज देखेंगे आप, ग्लूकोपायरेनोज का स्ट्रक्चर, तो इसमें ये जो बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जो इस कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है यही ग्रुप होता है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो जो कि ओपन चेन ग्लूकोज में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अगली MCQ है थर्ड। Which of the following does not apply to CH2NH2 COOH? ऑप्शंस हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड L अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्विटराइन एंड ऑप्शन डी नेचुरल अमीनो एसिड। इसमें टेबल आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में कि ये पूरी लिस्ट जो है वो नेचुरल अमीनो एसिड्स की है। तो ये जो अमीनो एसिड है सबसे पहला ये है ग्लाइसिन, जिसमें R के प्लेस पर H होगा, जैसे कि ये NH2, तो एक हाइड्रोजन ये R के ग्रुप के प्लेस पर है, इन जनरल R लिखेंगे एनी अल्किल ग्रुप। तो ये है ग्लाइसिन। अब ये न्यूट्रल भी है और नेचुरल भी है, इसका ज्विटर आयन भी बनेगा, बस यहाँ R के प्लेस पर H होगा, यानी 2 H होंगे इस कार्बन से। ऑप्शंस पे अप्लाई हो सकता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड बनाना है तो यहाँ NH2, यहाँ COOH, ऊपर H नीचे H। इसी तरीके से ज्विटर आयन बनाना है तो एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, सिर्फ R के प्लेस पर H होगा। और यहाँ लिखा है नेचुरल है, न्यूट्रल है, इसका नाम है ग्लाइसिन। लेकिन L अमीनो एसिड क्या होता है, अगर इसमें कायरलिटी है, किसी कंपाउंड में कायरलिटी है, अगर ये R जो है अदर देन हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन से आप देखेंगे तो एक अल्किल ग्रुप होगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन से है, एक बॉन्ड NH2 से है अमीनो ग्रुप से, और एक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से है, कार्बोक्सिल ग्रुप से है। तो ये कार्बन जो है अल्फा कार्बन, ये कायराल कार्बन है, इसमें मिरर इमेज फॉर्म होगा और वो इस तरीके से होगा जिसको बोलेंगे L अमीनो एसिड। लेकिन ग्लाइसिन में जिसमें 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से है, इसमें कायरलिटी नहीं है, ये अकायराल है, तो ये स्ट्रक्चर जो है ग्लाइसिन का वो L अमीनो एसिड के साथ अप्लाई नहीं होगा, इसलिए इस MCQ का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, L अमीनो एसिड। अगली MCQ टेक्स्ट बुक की। ट्रिप्टोफैन इज कॉल्ड इसेंशियल अमीनो एसिड बिकॉज इट कंटेन्स एरोमेटिक न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द ह्यूमन प्रोटीन्स, it cannot be synthesized by human body,
इट इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एंजाइम्स। टेक्स्ट बुक में आपने ये एक टेबल में देखा होगा 14 नंबर पे ट्रिप्टोफैन, इसका स्ट्रक्चर भी है और नीचे पैराग्राफ लिखा है 10 अमीनो एसिड्स फ्रॉम दिस लिस्ट synthesized in human body and have to be obtained through diet. These are called essential amino acids and are marked with asterisks in table। जैसे कि यहाँ पे asterisks ये स्टार नज़र आ रहा है। तो ये जो है ट्रिप्टोफैन भी जो है वो इसेंशियल अमीनो एसिड है, इसलिए ये बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। अ डाइसल्फाइड लिंक गिव्स राइज टू द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी। तो आपने ये एक डायग्राम देखी होगी फिगर 14.21, इसमें टर्शरी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और इसी में कहीं आपको मिलेगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाता है। अगली एमसीक्यू 6th वन, RNA हैज AU बेस पेयरिंग, PS बैकबोन, डबल हेलिक्स एंड GC बेस पेयरिंग। अब यहाँ पे 4 बेस है AU, CG, GC। तो आपको मालूम होना चाहिए कि RNA में जो बेस होते हैं वो होते हैं AGCU यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और DNA में जो होते हैं वो 4 बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो यहाँ पे RNA के बारे में पूछा हुआ है, तो इसमें जो बेस पेयरिंग होगी वो एडेनिन से यूरेसिल की होगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, AU बेस पेयरिंग।